हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन स्टडी ऑफ कंपाउंड्स और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अमोनिया गैस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकरेंस ऑफ अमोनिया इन नेचर, मतलब नेचर में अमोनिया कितना मिलता है और किस किस फॉर्म में मिलता है। तो अमोनिया हमको दोनों तरीके से मिलता है, मतलब फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब एज अमोनिया, और कंबाइंड फॉर्म में भी, मतलब अमोनिया की फॉर्म में नहीं बट किसी और सब्सटेंस के साथ कंबाइन होके कंपाउंड की फॉर्म में, किसी और कंपाउंड की फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे कंबाइंड फॉर्म या कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट में आपको एयर में भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम ट्रेसेस आपको अमोनिया के मिलेंगे एयर में, और उसी तरीके से वाटर में भी डिसॉल्व हो जाती है अमोनिया, तो बहुत कम अमोनिया वहां पे आपको मिलेगी वाटर में, और एयर में बहुत कम ट्रेसेस आपको अमोनिया के मिलेंगे। तो ये तो हो गई फ्री स्टेट की बात। अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कंबाइंड स्टेट में अमोनिया एग्जिस्ट करता है इसके सॉल्ट्स की फॉर्म में, जैसे क्लोराइड सॉल्ट्स हो गए अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में, या फिर अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में। तो इस तरीके से जो अमोनिया है वो फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की, कि अमोनिया को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, कैसे हम फॉर्म करते हैं अमोनिया, तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। लेबोरेटरी में हम अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं और इंडस्ट्रीज में हम अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन की, कि लेबोरेटरी में हम अमोनिया को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो दो तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक अमोनियम क्लोराइड से, तो अमोनियम क्लोराइड से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की हम रिएक्शन करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को हम हीट करते हैं किसी एल्कली के साथ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने अमोनियम क्लोराइड को हीट करना है, और वहां से फॉर्म होगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया गैस। तो इस तरीके से आप अमोनिया इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये अमोनिया जब प्रिपेयर होती है तो उसके बाद क्या होता है, तो पूरा प्रोसेस देख लीजिए। ये फिगर हो गया पूरे प्रोसेस के लिए। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहाँ पे जब अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो क्या फॉर्म हो रही है, अमोनिया फॉर्म हो रही है। तो ये जो अमोनिया होगी ये मॉइस्ट अमोनिया होगी, मतलब इसमें कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तो इस मॉइस्चर को भी हमको हटाना होगा। अब इस मॉइस्चर को हम हटाएंगे कैसे, जो ये मॉइस्ट अमोनिया प्रोड्यूस होती है इसको हम पास करते हैं ड्राइंग टावर से। ड्राइंग टावर में रखा होता है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम आपको पता है, क्विक लाइम इज अ वेरी गुड ड्राइंग एजेंट। क्विक लाइम क्या होता है, बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है। तो क्विक लाइम क्या करता है, इस अमोनिया को ड्राई कर देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम क्विक लाइम ही क्यों यूज करते हैं, क्या हम और ड्राइंग एजेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड एक ड्राइंग एजेंट है जिसको आप HCl को ड्राई करने के लिए यूज करते थे। उसी तरीके से आपके पास फास्फोरस पेंटॉक्साइड है या फिर कैल्शियम क्लोराइड है, तो क्या आप इनको यूज कर सकते हो? द आंसर इज नो, हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ जाती है कि अगर हम इनको यूज करेंगे तो ये क्या करते हैं, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर हम अमोनिया के साथ सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे अमोनिया को ड्राई करने के लिए, तो क्या करेगा, अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि बेस और एसिड है तो रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट फॉर्म कर देता है, अमोनियम सल्फेट। उसी तरीके से अगर हम फास्फोरस पेंटॉक्साइड यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं फास्फोरस पेंटॉक्साइड यूज करेंगे तो ये फॉर्म करेगा अमोनियम फॉस्फेट। अगेन कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है इसके साथ। और उसी तरीके से अगर आप कैल्शियम क्लोराइड यूज करोगे अमोनिया को ड्राई करने के लिए तो ये उसके साथ एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। तो इसीलिए हम इन सब्सटेंसेस को यूज नहीं करते हैं। हम किसको यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब क्विक लाइम को यूज करते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम क्विक लाइम को ही यूज करेंगे ड्राइंग एजेंट, एज अ ड्राइंग एजेंट, और इनको यूज नहीं करेंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्यों इनको यूज नहीं करेंगे, तो आप रीजन बता दोगे विद रिएक्शन कि ये रिएक्शन होती है, इन रिएक्शंस की वजह से हम इनको यूज नहीं करते हैं। अब बात करते हैं जब ये क्विक लाइम के थ्रू पास करते हैं हम अमोनिया को, तो हमको ड्राई अमोनिया गैस मिलेगी। अब इस ड्राई अमोनिया गैस को हम रखते कैसे हैं, कलेक्ट कैसे करते हैं, तो लास्ट पार्ट वही होता है कि हम कलेक्ट कैसे करते हैं अमोनिया गैस को। तो अमोनिया गैस को हम कलेक्ट करते हैं बाय डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर के डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट से। तो डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो ये अमोनिया गैस होती है बहुत हल्की होती है, लाइट होती है एयर से भी। तो एयर से हल्की होती है तो क्या होगा, ये एयर से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो आप जब किसी भी कंटेनर में अमोनिया को कलेक्ट करोगे तो क्या होगा, वहां पे जो एयर होगी वो क्या करेगी, उसको डिस्प्लेस कर देगी अमोनिया, एयर को डिस्प्लेस करेगी अमोनिया। तो अमोनिया तो ऊपर जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी अमोनिया की। क्यों? क्योंकि अमोनिया एयर से हल्की है। और
ऊपर से वो क्या करेगा, एयर को नीचे पुश कर देगा, तो इसी को हम कहते हैं डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो इस तरीके से आप अमोनिया को कलेक्ट करते हो। तो होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड भी काफी हद तक इसी तरीके का है, बस आपको स्टार्टिंग थोड़ा अलग मिलेगी। तो दूसरा क्या है, फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स। तो मेटल नाइट्राइड से आप कैसे प्रिपेयर करते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ सकता है कि मेटल नाइट्राइड्स को आप कैसे प्रिपेयर करते हो। तो जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। और एल्यूमिनियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो जनरली इनको बर्न किया जाता है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, और ये करस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्राइड्स फॉर्म कर लेते हैं। अब इन मेटल नाइट्राइड्स को क्या करते हैं, हम इन मेटल नाइट्राइड्स को रिएक्ट करते हैं वार्म वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ। तो वार्म वाटर के साथ क्या फॉर्म करता है, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो दैट इज MgOH होल ट्वाइस, और अमोनिया फॉर्म करेगा। उसी तरीके से एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो होगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा AlOH होल थ्राइस और अमोनिया। तो यहाँ पे दोनों केसेस में अमोनिया फॉर्म होगा। अब प्रॉब्लम वही होती है जैसे कि पिछले केस में होती है। तो ये आप पूरा उसका कंप्लीट डायग्राम देख सकते हैं कि हम वार्म वाटर डालते हैं किसमें, मैग्नीशियम नाइट्राइड में, और या फिर आप एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी यूज करते हो, तो ये रिएक्शन होगी, मतलब अमोनिया फॉर्म होगा। तो ये अमोनिया जो होगी वो मॉइस्ट होगी, उसमें कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। तो मॉइस्ट अमोनिया पास करते हैं हम कहाँ, ड्राइंग टावर में। उसके बाद सेम प्रोसेस है, ड्राइंग टावर में क्या होगा, क्विक लाइम होगा आपके पास। अब इस क्विक लाइम का क्या रोल होता है, क्विक लाइम ड्राई करता है किसको, अमोनिया को, और यहाँ से फिर जो बाहर मिलेगी आपको वो मिलेगी ड्राई अमोनिया गैस, और इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं बाय डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अमोनिया गैस को कलेक्ट कर लोगे। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट है आपके पास मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो हम अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस है क्या, बहुत सिंपल सा मेथड है। इसमें हम यूज करते हैं नाइट्रोजन, साथ में हम यूज करते हैं हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे और फेवरेबल कंडीशंस में ये फॉर्म करेंगे अमोनिया। अब फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या हैं, तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा कैटलिस्ट। तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, प्रेशर देखिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, 200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 450 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और तीसरा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं हम, आयरन। तो आयरन हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, और साथ में आयरन के साथ में हम मोलिब्डेनम भी यूज करते हैं। तो मोलिब्डेनम का काम क्या होता है, मोलिब्डेनम आयरन का जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करता है। आयरन का काम क्या है, आयरन इस रिएक्शन को क्या करेगा, बहुत फास्ट करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, कैटलिस्ट इंक्रीज करता है, और यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट है, तो यहाँ पे आयरन इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा, तो वो जल्दी से अमोनिया फॉर्म करेगा। और मोलिब्डेनम का क्या काम होता है, मोलिब्डेनम होता है प्रोमोटर। तो प्रोमोटर का क्या काम होता है, प्रोमोटर जो कैटलिस्ट होता है उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। कैटलिस्ट कौन है, आयरन। तो आयरन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, तो उससे आयरन जो है रेट ऑफ रिएक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए मोलिब्डेनम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर ये कंडीशंस मिल गई तो तब जाके ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी, अदरवाइज इस रिएक्शन को होने में डिफिकल्टी होगी। तो ये इसका पूरा डायग्राम है, आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन हो गई और ये हाइड्रोजन हो गई, इसको पास करते हैं एक कंप्रेसर से। कंप्रेसर क्या करता है, इस गैसियस मिक्सचर को कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करेगा तो उसकी वजह से इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इतना लगभग हम इस रेंज में हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो इतना कंप्रेस करेंगे कि प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। अब जब एक बार एक कंप्रेस हो गया तो कंप्रेस्ड गैस को, कंप्रेस्ड गैसियस मिक्सचर जो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम पास करते हैं कैटालिटिक चैम्बर में। तो ये इलेक्ट्रिकल कैटालिटिक चैम्बर होता है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर होता है इसको हम हीट करते हैं, किस टेम्परेचर तक, अराउंड 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हमारे पास आयरन और मोलिब्डेनम दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो
अब हमारे पास पूरी फेवरेबल कंडीशंस आ गई, प्रेशर हमने पहले ही इंक्रीज कर दिया था और ये इलेक्ट्रिक कैटालिटिक चैम्बर है, तो इलेक्ट्रिकल कैटालिटिक चैम्बर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम हीट कर सकते हैं अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। तो इजीली ये कंडीशंस अचीव हो जाएंगी और आयरन और मोलिब्डेनम दोनों कैटलिस्ट और प्रोमोटर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये रिएक्शन यहाँ पे होगी कौन सी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या फॉर्म करेंगे, अमोनिया। अब एक बार जब अमोनिया फॉर्म हो गई तो इस अमोनिया को हम कूलिंग पाइप्स के थ्रू पास करते हैं, इसको हम रेफ्रिजरेटिंग कॉलम बोलते हैं, क्योंकि इन कूलिंग पाइप्स के थ्रू ये क्या होता है, कूल होता है। तो धीरे धीरे अमोनिया क्या होता है, कूल होता है। तो जो कूल अमोनिया होगी इसको हम सडनली क्या करते हैं, इसका प्रेशर ड्रॉप करते हैं। जैसे हम इस नोजल से इसको रिमूव करेंगे और इस नोजल से जैसे ये बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, ये इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर भी, पहले तो ऑलरेडी हमने टेम्परेचर कम कर दिया था, अब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। तो सडनली इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और इतना कम टेम्परेचर होने की वजह से ये जो अमोनिया गैस होती है वो लिक्विफाइड हो जाती है। तो जो लिक्विड अमोनिया होता है, लिक्विड अमोनिया को हम कलेक्ट कर लेते हैं इजीली। तो इस तरीके से आप लिक्विड अमोनिया को कलेक्ट करते हो। तो अमोनिया को हैबर्स प्रोसेस में हम किस फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड को कलेक्ट करना ज़्यादा इजी होता है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हुई थी, जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म करेगी। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रह जाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, जो अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, उसको हम पंप के थ्रू वापस पंप की हेल्प से क्या करते हैं, पास करते हैं और अगेन उस प्रोसेस में वापस ऐड कर देते हैं, मतलब कंप्रेसर के थ्रू फिर से पास कर देते हैं। फिर से वो प्रोसेस होता रहता है, फिर से अगर कोई अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बच गए तो फिर से वो इस सर्कल में मूव करता रहेगा। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप अमोनिया को फॉर्म कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो बाय हैबर्स प्रोसेस। तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।